हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन के अंदर हम वोकैब करेंगे और ये सभी वोकैब हम रूट वर्ड्स की हेल्प से करेंगे। एक बार आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये सभी वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो आज का वेरी फर्स्ट वर्ड है जेनेसिस। देखिए, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन या शुरुआत। जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं जेनेसिस। तो जिस किसी वर्ड के अंदर आपको जेनेसिस दिखे उसका मीनिंग उस जन्म से रिलेटेड होगा। जैसे जेनेसिस, जेनेटिक्स, जीनोलॉजी, ये कुछ वर्ड्स हैं, इन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। जेनेसिस, देखिए जेनेसिस एक रूट वर्ड भी है और इसका एक मीनिंग भी है। जेनेसिस का मतलब होता है द बिगिनिंग, मतलब जन्म के साथ शुरुआत, किसी चीज़ की जन्म के साथ शुरुआत होना। जैसे जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, जेनेटिक डिजीज़ होती है जो माता पिता से बच्चे के अंदर आती है, वो एक शुरुआत होती है। तो आप ऐसे इसको याद रखिए, जेनेसिस को, जेनेसिस का मतलब होता है जन्म के साथ। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीन, जीन की स्टडी करना। जीन क्या होते हैं? देखिए, आपने साइंस के अंदर 10th से 10th तक आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि जीन क्या होते हैं। जीन हेरिडिटी करैक्टर्स होते हैं जिनकी देखिए डेफिनेशन है, ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए दैट इज लोकेटेड यूजुअली ऑन ए क्रोमोसोम एंड दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जीन जो होते हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो आरएनए और डीएनए के में प्रेजेंट होते हैं, और जो ये आरएनए और डीएनए होते हैं ये क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? ये एक फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की, आनुवांशिकी की। तो जीन से ही माता और पिता से करेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो करेक्टर्स होते हैं, उनके जो करेक्टर्स के अंदर जो उनकी क्वालिटी होती है वो जीन के अंदर होती है। वो करेक्टर क्या क्या ट्रांसफ़र होंगे ये जीन के ऊपर बेस्ड होता है। तो ऐसे आप इसको साइंस के अंदर आपने पढ़ा था 10th तक, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं ऐसे। और जेनेटिक्स क्या होती है उसकी स्टडी करना। तो ये था जेनेटिक्स। नेक्स्ट है जीनोलॉजी। देखिए, जीनोलॉजी, जीनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फैमिली ट्री, मतलब वंशावली का अध्ययन करना। फैमिली ट्री जैसे किसी भी परिवार के अंदर देखिए, ये एक मतलब आप लगा लीजिए, खुद के परिवार से लगा लीजिए, ये आपके नाना नानी हैं और ये आपके दादा दादी है। इनसे आपकी मम्मी हुई और उनसे, और आपके दादा दादी से आपके पापा हुए। उनकी शादी से फिर ये 3 बच्चे हुए, और फिर इनकी शादी से आगे जैसे ये अध्ययन चलता, इसको जैसे ये सीरीज चलती रहती है, एक फैमिली ट्री बन जाता है आगे, उसको बोलते हैं जीनोलॉजी। मतलब वंशावली का अध्ययन करना, फैमिली ट्री का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं जीनोलॉजी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूट वर्ड है क्रोनस। क्रोनस का मतलब होता है टाइम या रिपीट, समय के साथ या बार बार, उसको बोलते हैं क्रोनस। ऐसा अगर कोई वर्ड आपको दिखे क्रोनस तो वो इनसे ही रिलेटेड होगा। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे क्रॉनिक। और एक अगर प्रीफिक्स लगा दिया जाए, प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड से पहले आना, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स बोलते हैं किसी वर्ड के बाद आना। तो प्रीफिक्स एना लगा दिया जाए, तो अगर किसी वर्ड के आगे एना लगा हुआ है प्रीफिक्स, तो उसका मीनिंग रिलेटेड होगा नेगेटिव से। मतलब एना लगते ही वो उस वर्ड का मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो अगर क्रोनस के साथ एना प्रीफिक्स लगा के कुछ वर्ड्स है जैसे एनाक्रोनिज्म। और भी वर्ड्स हैं क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी, क्रोनोमेट्री। क्रोनस से रिलेटेड और भी बहुत वर्ड है, जो ये हम सिर्फ इतने ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी वर्ड्स हम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है सीरियस, द थिंग्स हैपन कंटिन्यूअस।
कोई काम लगातार होना, मतलब एक सीरियस जो इफेक्ट होता है क्रोनिक का और लगातार होता है उसको बोलते हैं क्रोनिक। जैसे ये ब्रेन हेमरेज, एक मतलब ब्रेन हेमरेज जो होता है वो है क्रोनिक, लगातार तो मतलब कुछ समय लेता है और लगातार ये प्रोसेस चलती है, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होती है। तो लगातार कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी काम लगातार चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक। नेक्स्ट है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समवन और समथिंग आउट ऑफ डेट और टाइम, मतलब बहुत अत्यधिक पुराना होना, कोई ऐसी चीज़ जो अब चलन में नहीं है उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। तो इसको आप याद रखिए। जैसे कुछ ये पिक्चर है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी माहौल हमारे पूर्वजों ने देखा होगा तो जो आज वो चलन में नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। साइंस क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, मतलब किसी घटनाक्रम का अध्ययन करना। घटनाक्रम कोई भी इवेंट हो सकती है, उसके जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक का जो घटनाक्रम था उसको स्टडी करना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। तो ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये दिल्ली मेट्रो का एक मेट्रो के अंदर का जो स्टेशन है, वहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग होती है और जहाँ पर एंडिंग होती है वहाँ तक का एक ये चार्ट लगा हुआ है, मैप लगा हुआ है। तो ये क्या है, एक साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर है, ये टाइम ऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। तो आप जो क्रोनोलॉजी है उसका एडजेक्टिव क्या बनेगा और उसका नाउन क्या बनेगा, ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है करेक्ट टाइम ऑर्डर, मतलब सही घटनाक्रम। क्रोनोलॉजिकल का लॉजिकल देखिए, लॉजिकल तरीके से बताना, क्रोनोलॉजिकल टाइम का सही तरीके से जो क्रम होता है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। जैसे आप अगर हिस्ट्री पढ़ने हैं तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे आप, स्टार्टिंग से लेकर आप एक फिक्स टाइम पीरियड तक पहुंचेंगे, ये एक सही समय क्रम है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्रोनोमीट्री। देखिए मीट्री एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड है मीट्री, जिसके जो जुड़ा हुआ है मेजरमेंट से। मीट्री एक किससे जुड़ा हुआ है, मेजरमेंट से। तो इसको भी आप याद रखिए। और क्रोनोमीट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का आकलन करना, मतलब समय को गिनना। और आप समय को कैसे गिन सकते हैं, घड़ी के साथ। तो ये एग्जाम्पल है इसका। तो ऐसे आप इस वर्ड को याद रखिए। तो ये था अपना आज का सेशन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।